नया IBN 7 हौसला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अब से कुछ ही क्षणों में भारत रत्न से नवाजा जाने वाला है। राष्ट्रपति का पूरा काफिला निकल चुका है इस वक्त उनके घर की तरफ, और वहां जाकर राष्ट्रपति उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को मिल रहा है भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर राष्ट्रपति का ये पूरा काफिला पहुंच रहा है, रवाना हो चुका है राष्ट्रपति भवन से। साथ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, और इसी पर हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। बेबाक, बेलौस, बेसाख्ता और बेखौफ, कुछ ऐसी ही रही है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत। एक ऐसी शख्सियत जिसके कायल उनके समर्थक ही नहीं, विरोधी भी खूब रहे हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके लिए सामान्य प्रोटोकॉल के दायरे तोड़ने में किसी को हिचक नहीं होती, और आज भी कुछ ऐसा ही होगा। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद वाजपेयी के घर जाकर उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजेंगे। 90 साल के वाजपेयी पिछले कुछ सालों से अस्वस्थ हैं, और यही वजह है कि प्रोटोकॉल की तमाम दीवारें तोड़कर राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी। आधी सदी से ज्यादा के सियासी सफर में वाजपेयी उन चुनिंदा नेताओं में से रहे हैं जिनके धुर विरोधी भी उनका बेहद सम्मान करते हैं। गठबंधन धर्म को निभाना बाकी नेताओं को वाजपेयी ने ही सिखाया। 1951 में जनसंघ के साथ औपचारिक तौर पर राजनीति के मैदान में कदम रखने वाले वाजपेयी ने 3 बार देश की कमान संभाली। पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने, और फिर पूरे 5 साल तक। किस तरह से वाजपेयी इकलौते नेता थे जो जब बोलना शुरू करते थे तो सदन का हर सदस्य बिना शोर शराबे के उनकी बात सुनता था। उनकी भाषण कला के मुरीद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रहे। वाजपेयी मजे हुए राजनेता रहे तो कोमल हृदय कवि भी। तमाम मुद्दों पर उनकी कलम से निकली कविताएं सीधे लोगों के दिलों तक पहुंची। कवि उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं। वाजपेयी का योगदान एक बेहतरीन नेता, मुखर वक्ता और शानदार कवि के रूप में रहा है, तो उस प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिसने करगिल में दुश्मन के दांत खट्टे किए और देश को परमाणु की ताकत भी दी। और वो सिर्फ वाजपेयी ही नहीं है, वो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो चलिए, राष्ट्रपति निकल चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के घर के लिए, और वहां पर मौजूद होंगे खुद प्रधानमंत्री भी। अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं क्योंकि वो भी वही मौजूद है। अमिताभ, अभी का हम जानना चाहेंगे कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने अभी देखा राष्ट्रपति का काफिला रवाना हो चुका है।
देखिए, राष्ट्रपति का काफिला रवाना हो चुका है, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर पहुंच गए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री और जिन अतिथियों को बुलाया गया है, जिन मेहमानों को बुलाया गया है इस समारोह में शिरकत करने के लिए, वो तमाम लोग पहले से यहाँ पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति को वहाँ पर रिसीव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद होंगे। एक छोटा सा समारोह है जो करीब आधे घंटे चलना चाहिए। उसके बाद इस आदेश समारोह में राष्ट्रपति उन्हें जिस कमरे में अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ हैं, इस कारण राष्ट्रपति को खुद यहाँ पर आना पड़ा है। तो जाहिर है एक ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना चाह रहा होगा उनका परिवार स्वास्थ्य कारणों को लेकर। ऐसे में राष्ट्रपति खुद आकर जो उनको पुरस्कार देने की पहल की, ये काफ़ी काबिले तारीफ है और कम से कम एक उस युग पुरुष का सम्मान करना है राष्ट्रपति के द्वारा, जिनके साथ उन्होंने संसद में भी काम किया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 से लगातार संसद में रहे हैं, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री रहे। तो तमाम ऐसी मुश्किल है कि स्वास्थ्य कारण से नहीं जा पाए, तभी राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं। जी अमिताभ, आपने कहा कि कुछ और सांसद भी वहां पर मौजूद है और बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया। कौन कौन लोग हैं परिवार के अलावा? देखिए, परिवार में उनकी दत्तक पुत्री नमिता और उनके दामाद होंगे, उनकी पौत्री होंगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुषमा राजनाथ सिंह पहुँच चुके हैं, सुषमा स्वराज से लेकर मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री है, तमाम कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पर। उसके साथ उनके पुराने सहयोगियों को बुलाया गया, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जैसे सरीखे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो अटल आडवाणी और जोशी की तिकड़ी होती थी एक जमाने में, जब बीजेपी और जनसंघ की स्थापना के बाद जब ये तीनों नेताओं ने पार्टी को बढ़ाया था, ये दोनों नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान मिलते देखेंगे। उसके साथ साथ कई पुराने मित्र हैं, लालजी टंडन जैसे जो अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ का लोकसभा क्षेत्र देखा करते थे। तो कई ऐसे लोग हैं जो जिनका अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी से, अटल बिहारी के कार्यक्षेत्र से हमेशा कोई लेना देना रहा है। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भवन द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। क्योंकि जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं राष्ट्रपति भवन में होते हैं, भारत रत्न सम्मान की, अगर अस्वस्थ हो तो उनके परिवार वालों को राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है। अगर तो ऐसे में राष्ट्रपति का खुद यहाँ आकर उनको सम्मान करना अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाए तो सच्ची उनके शख्सियत की तारीफ करना होगा। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी ये कदम काफी काबिले तारीफ है। बिल्कुल, आप रहिए, आप नजर बनाए रखिए, हम वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन क्योंकि हर तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, बहुत से अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने साथी बहुत खुश हैं। हमने आपसे कुछ ही देर पहले बात की थी मुरली मनोहर जोशी से, उनका सीधा कहना था कि जन नेता नहीं मन नेता को ये सम्मान मिल रहा है। अरुण जेटली और राजनाथ सिंह का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। पूरे देश के लिए और हम सब लोगों के लिए ये हर्ष का विषय है कि वाजपेयी जी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक बहुत ऊंचे कद वाले नेता हैं। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा जा रहा है। जहां तक अटल जी का प्रश्न है, वैसे बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं। उनकी वक्तृत्व क्षमता के बारे में, उनकी वाक शैली के बारे में, उनके सहजता, सरलता अथवा अपनी एक विशिष्ट शैली, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन मैं एक वाक्य में एक बात ही अटल जी के संबंध में कहना चाहता हूं कि वह भारत की राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनका स्मरण होते ही मन के अंदर एक आदर, श्रद्धा का भाव पैदा होता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ तो हमें वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन खास मेहमान जो हमारे साथ, एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ नीलांजन मुखोपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत सी यादें नीलांजन की भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नीलांजन वो 86 वाला पहला इंटरव्यू जब आपने किया था, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो किस तरह से आपकी और उनकी बातचीत हुई थी। इसके अलावा हमारे साथ कैलाश सारंग जी भी मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के भोपाल से, और सीपी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बता दें कि एनडीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में रहे थे सीपी ठाकुर, और काफी क्लोज अटल बिहारी वाजपेयी के रहे थे। सीपी ठाकुर जी, आज अगर मैं एक बात कहूं, कोalition गवर्नमेंट की बात तो हम करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से वाजपेयी जी ने उसको संभाला और जिस तरीके से पूरा कार्यकाल पूरा किया, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं आता बिल्कुल। किस तरह से आपने उनको देखा, कुछ बातें जो आज आपको याद आ रही हो? जी 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 जी
अटल जी मैं बहुत ही आदर से देखता था, पहले भी जब मैं उनके साथ नहीं था तब भी, और उनका भाषण सुनने के लिए जाता था मैं पटना में। और जब मैं इलेक्शन लड़ा तो एक आदमी को बुला देते थे, अटल जी को, और वो गांधी मैदान पटना में रैली एड्रेस कर देते थे, मेरा काम समाप्त हो जाता था। लगता था कि बस ठीक है अब जीत जाएंगे, अटल जी आ गए। और सारी बात अटल जी का मेरे काम की भी बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इसी में खुश हो जाते थे। और हम बहुत कम खाने वाले आदमी हैं, अटल जी पसंद से थोड़ा सब चीज़ खाते थे। तो उनके साथ जब टूर में जाते थे तो कहे डॉक्टर साहब लो तुम भी कुछ खाओ हमके। तो फिर कहते थे कि डॉक्टर साहब आप बहुत कम खाते हो, थोड़ा खा लो, थोड़ा मेरे साथ खा लो। तो बहुत ही अच्छा लगता था, गार्जियन की तरह जो कोई घर का आदमी बोलता हो वो तो वैसे ही करते थे। लखनऊ में एक बार क्या हुआ कि मैं कहा कि सर एगो और जगह एगो स्पीच देना है। करिए आप कैसे कह दियो कि स्पीच देने के लिए? अरे स्पीच एक बैग में स्पीच देता हूँ। हम कहते आप तो आपके तो वाणी पर सरस्वती है तो एक बैग तो आप दे ही देते हैं। तो नहीं, अरे मैं भी बहुत सोचता हूँ कर रहा हूँ तब स्पीच देता हूँ। लेकिन दिए वो जा करके दिए उन्हीं के समय दे दिए। लखनऊ की बात थी। और तरह माने उनका इतना संस्मरण है, हम इंडिया अंडर अटल बिहारी वाजपेयी वो किताब भी लिख दिए अंग्रेजी में। और कोई काम करके आते थे तो इतना तारीफ कर देते थे कि लगता था कि कोई गार्जियन हो, अपना आदमी हो। मैंने और इसको तारीफ नहीं, अगर डॉक्टर साहब हम कहें कि प्रोत्साहन, मतलब वो इतना ज्यादा तारीफ के उसमें तारीफ तो करते ही थे, लेकिन उन अल्फाजों में कहीं ना कहीं ये रहता था कि आप आगे बढ़िए, मतलब उनकी सरकार आगे बढ़े। ये अल्फाज कहीं ना कहीं अर्थ ये रहता था। वीना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की नींस है। वीना जी बहुत स्वागत है आपका। चर्चाएं हो रही हैं, कुछ बातें उनकी शख्सियत के बारे में। सीपी ठाकुर जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से वो सरकार तो खैर चलाती थी, लेकिन शख्सियत कैसी थी। जब मुलाकात होती थी, ठीक है मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके बीच में जब बातें होती थी वो बहुत ही कैजुअल रहा करती थी। धीमी आवाज आ रही। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है वीना जी? ना बहुत धीमी आवाज। चले वीना जी से हम बात करेंगे। नीलांजन, वो 86 वाला इंटरव्यू का जिक्र आप कर रहे थे, वो कौन सा इंटरव्यू था और वो कौन सा सवाल था जिस पर वो बहुत मुस्कुराए थे अटल जी, वो बताइए जरा। देखिए 1986 में जो ना बहुत बुरा वक्त था भारतीय जनता पार्टी के लिए, अटल जी के लिए भी, क्योंकि 84 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 मेंबर की पार्लियामेंट्री पार्टी बन के रह गई थी। अटल जी खुद बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी ग्वालियर से। माधवराव सिंधिया ने उनको बहुत बड़े मार्जिन के साथ हराया था। 86 में अटल जी को पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर रिप्लेस किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था। वो पहली बार हुई थी भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद कि अटल जी प्रेसिडेंट भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे। तो लोग मान रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में एक तरह से रीअलाइनमेंट का दौर चल रहा था, तो बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद हो सकता है कि कहीं और जाएं। तो मैं उनको एक इंटरव्यू करने गया था एक मैगजीन के लिए। मैं उन दिनों में फ्रीलांस पत्रकारिता करता था, तो मेरे को मैगजीन के एडिटर ने कहा था कि आप जरूर ये पूछिएगा कि आपके प्लान्स क्या हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ के जा सकते हैं। तो जब मैंने उनको पूछा ये बात, तो मेरी तरफ देख के बहुत अपने टिपिकल ये बोलते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी के स्टाइल में मुस्कुरा के बोले, हिंदी फिल्म तो बिल्कुल देखते होगे, तुम युवा हो। तो उसमें एक हिंदी फिल्म का जो नाटक है, थोड़े रोने रोने के शब्द में गाना गाता है कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। और फिर टिपिकल तरीके से वो हंस दिया और बोला इसको लिखना नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है फिल्मों का बहुत शौक रहा है उनको। हाँ बिल्कुल। वो और ये कैलाश, तो उसमें पता चला था कि उनको तलत महमूद के गाने, खास किस्म से जो थोड़े से उदास किस्म के गाने होते थे, वो उनको बहुत अच्छे लगते थे तलत महमूद। कैलाश जी फिल्मों के बहुत शौकीन थे। मेरे ख्याल आपसे बेहतर और कोई हमें समझा नहीं सकता, क्योंकि मुझे याद है एक बार बैठक चल रही थी और उसके बाद आपने उनसे पूछा कि शाम का क्या प्लान है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा चलो सिनेमा देखने चलते हैं। जरा वो वाकया सुनाइए हमें। कैलाश जी मेरी आवाज अब तक आ रही है? कैलाश सारंग या कोई कैलाश जी और हैं?
आप ही हैं जी, आप ही से बात कर रही हूँ आज सिर्फ आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आज आपसे बेहतर उनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आगे सुनाइए जिस वक्त आपने कहा कि शाम का प्लान क्या है, तो सिनेमा देखने चलते हैं। ऐसा है, अटल जी से मेरा एक कार्यकर्ता, वो मेरे नेता थे, मैं उनका कार्यकर्ता था, लेकिन एक बात उनकी मुझे बहुत पसंद थी। बहुत व्यस्त जीवन में भी आमतौर से वो बड़े प्रसन्न रहते थे और मनमौजी स्वभाव था। कभी कभी जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती थी या राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती थी, मैं एक बार इंदौर में बैठक हो रही थी, शाम को उनने मुझे बुलाया, वो मंच पर थे, मैं सामने बैठा था। कैलाश जी किस सिनेमा हॉल में कौन सा पिक्चर चल रहा है? मैंने उनको कहा कि अटल जी मेरे को पता नहीं है, लेकिन 10 मिनट में आपको बताता हूं। जब मुझे बताया कि भाई इस सिनेमा का टिकट खरीद के लाओ, मैं, अटल जी और अडवाणी जी तीनों सिनेमा देखने गए और वहां ये कह दिया गया कि अटल जी और घूमने गए हुए हैं। तो अटल जी सिनेमा के बड़े शौकीन थे, लेकिन अटल जी एक उत्कृष्ट वक्ता भी थे। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। मैंने उस भाषण को सुना है, मैं दर्शक दीर्घा में बैठा था। मुझे याद है जब नेहरू जी का एक स्वभाव था, वो हर किसी का भाषण नहीं सुनते थे, अपना भाषण दिया और अपने जाके चैम्बर में बैठ जाते थे। लेकिन जब अटल जी का नाम आता था लिस्ट में, तो वो कहते थे अरे ये बच्चा क्या बोलेगा, जरा मैं सुनना चाहता हूं। उत्कृष्ट वक्ता थे, पूर्ण देशभक्त थे, संघ के समसेवक थे, संघ के प्रचारक थे, और मैं कहूं लेखक थे, कवि हैं, चिंतक हैं, एक प्रकार से सर्वगुण संपन्न। ये 75 वर्ष का जो हिंदुस्तान का ये 20वीं सदी का जो इतिहास है, अटल बिहारी वाजपेयी के बिना अधूरा है। वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, भारत माता पूज्यनीय थी उनको। मुझे ये याद है, मैं अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत की वसुंधरा, यहीं तक भारत का। मैं आती हूँ। आप जिन कविताओं का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत सारी कविताएं, और जिन भाषण का आप जिक्र कर रहे थे कि सुना करते थे, नेहरू जी कहते थे कि मैं इस लड़के का भाषण सुनूंगा, हम वो भी सुनवाते हैं दर्शकों को कि आखिर वो कौन सी बातें थी जिससे वो सबका मन मोह लिया करते थे। हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है। कठिन से कठिन मौके, भले ही विपक्ष कितने भी तीर क्यों ना दागे, लेकिन अटल जी के चेहरे पर शिकन नहीं, हर तीर का बहुत अच्छा जवाब होता था। यानी बात कह भी देनी, किसी को बुरा भी ना लगे और अपना संदेश भी चला जाए। सीपी ठाकुर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से वो खाने के शौकीन थे, और जब वो कहा करते थे कि थोड़ा कम खाइए, वो कह रहे नहीं हम अच्छे से खाएंगे। और नीलांजन ने उस पहले इंटरव्यू का जिक्र किया। कैलाश जी बता रहे कि सिनेमा देखने के किस तरीके से शौकीन थे। वीना जी हमारे साथ मौजूद है। वीना जी, शख्सियत के हर पहलू पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कोई एक ऐसा किस्सा जो आप हमें सुनाना चाहेंगे उनका? नमस्कार वीना जी, आज हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी की शख्सियत का। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ, वो ऐसे व्यक्तित्व थे, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि सबको मोह लेने वाला। जब मेरी उनकी मुलाकात हुई
तब उन्होंने हमें इतना कहा कि तुम अपना पार्टी ज्वाइन कर लो, पार्टी में काम करो, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से तुम भी करो। तो जब से हमें उनका जो राजनीतिक के प्रति जो उनका मान था, तो उसकी वजह से मैं इतनी प्रभावित हो गई कि अब मैं पार्टी में हूँ तो उनके ही बदौलत हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि पार्टी में तुम अपना ज्वाइंट हो जाओ। तब से अभी भी मुझे पार्टी छोड़ना भी पसंद नहीं है। और जो उन्होंने हमें कहा है कि आप किसी भी तरह अपना देश की सेवा करो, मेरे जैसा नाम कमाओ, तो हम उसी राह पे चल रहे हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व है वही हम अपना अनुसर रहे हैं। यानी जैसे उनके लिए पार्टी परिवार बन गई थी, वही संदेश उन्होंने आपको भी दिया कि पार्टी को अपना परिवार समझो, और शायद इसीलिए आज आप उस परिवार से अलग नहीं होना चाहते। शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। भारत रत्न अटल, और बता दें आपको कि राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, पहले से ही प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। और एक छोटा सा कार्यक्रम होगा जिसमें भारत रत्न दिया जाएगा, वाजपेयी जी को सम्मानित किया जाएगा। समारोह शुरू हो चुका है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, खुद प्रधानमंत्री पहले से मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहां पर हैं। राष्ट्रपति पहुंचे हैं, सम्मान समारोह शुरू हो चुका है। ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। 25 से 30 मिनट की एक छोटी सी सेरेमनी है और इसी दौरान उसके बाद बीच में राष्ट्रपति जाएंगे अंदर और उनको ये सम्मान देकर फिर वापस आएंगे। एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें तमाम लोग पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर। चलिए, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं अब, क्योंकि सम्मानित हो रहे हैं अटल जी, और आज उनकी कुछ बातें, पुरानी बातें जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, उस शख्सियत का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिनसे हम करेंगे। लेकिन अमिताभ, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि वहां का अपडेट थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी। देखिए, मैंने पहले भी बोला था 5 बजे कार्यक्रम शुरू हो चुका है और राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित कर दिया भारत रत्न की उपाधि से, और अब कार्यक्रम समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री के बाहर निकलने का रूट भी लग गया है। तो अब कहा जाए तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हो चुके हैं, उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट यही है, छोटा कार्यक्रम था, सादगी भरा कार्यक्रम था, वो अब समाप्त हो चला है और राष्ट्रपति ने उनको अब सम्मानित करके अब बाहर निकलने की कार्यक्रम समापन की तैयारियां शुरू हो गई। चलिए, कार्यक्रम समापन की तैयारियां हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत जरूरी है कि उनकी शख्सियत को याद किया जाए। सीपी ठाकुर जी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं उनकी सरकार में। सीपी ठाकुर जी, बहुत अहम है आज हम अब इसका भी जिक्र करें। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में अटल जी के स्वास्थ्य को लेकर एक खबर भी छपी थी। कैसा लगा था आपको, और क्या उनका कोई दखल होता था महकमे में या फिर आपकी मिनिस्ट्री में या फिर आपके कामकाज में या नहीं? नहीं, कुछ नहीं, वो तो एकदम दखल नहीं देते थे। कभी कभी पूछ लेते थे। हम 8 दिन पर जो भी कुछ करना है उनको बयान कर देते थे कि ये सब करने जा रहे हैं। जैसे एक बहुत ही अहम काम मैंने थोड़े ही दिन में कर दिया। 10 दिन में यहाँ पर जो बर्दवान मेडिकल कॉलेज है, सफदरजंग हॉस्पिटल में, उसको कर दिया। तो बहुत हमारा पीठ थपथपाए कि कैसे कर दियो तो। अब सर, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर में था 2000 बेड का, और इसमें वो मेडिकल कॉलेज नहीं रहे, वो ठीक नहीं लगता था। मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता बहुत है। तो कहें कि ठीक है, अच्छा किया। तो हमको एक दिन समय दे दीजिए, अब इसका उद्घाटन हो जाए। कहें कि ठीक है, समय दे देते हैं। तो समय दे दिए और वो आडवाणी जी भी थे, दोनों आदमी मिलकर उद्घाटन कर दिया। इस तरह का बहुत सारा काम था। जब करके जाते थे तो बड़ा खुश होते थे और तारीफ करते थे। और जो खाने वाने में साथे रहते थे तब तो कहते थे कि खाओ,
खाने के बहुत शौकीन थे। बहुत शौकीन थे। एक बार अच्छा, कुछ याद है? सबसे अच्छी पसंदीदा चीज कौन सी थी उनकी? वो पसंदीदा चीज़ ये तो कहना, लेकिन ये है कि मीट उट का प्रिपरेशन वो अच्छा खाते थे। साथ में हम लोग भी खाते थे। हम तो कम खाने वाले हैं बहुत, तो कहते हैं तुम खाते नहीं हो, और खाते थे सब चीज़। डॉक्टर्स अपनी सेहत का ख्याल पहले रखते हैं। जी चलिए, हमारे साथ कैलाश जी भी मौजूद है। कैलाश जी, अब खाने पीने की बातें तो हो गई। जब वाजपेयी जी आया करते थे मध्य प्रदेश तमाम बैठकों में हिस्सा लेने के लिए, इंदौर का, कभी भोपाल जाया करते थे, आप अक्सर उनके साथ हुआ करते थे। जितना लंबा सफर मर्जी हो, लेकिन आप हमेशा उनके साथ रहा करते थे। क्या बातें सिर्फ सियासत की या पार्टी को आगे बढ़ाने की, देश की तरक्की की होती थी, या फिर कुछ और भी चर्चाएं चलती थी साथ में? देखिए, अटल जी के साथ मैंने 3 बार 2-2, 2.5 महीने का सफर किया है। जब हमने उनको 2 अवसरों पर श्रद्धा निधि भेंट की। एक बार अटल जी ने सवेरे कहा कि सारंग जी, मैं बहुत थक गया हूं और मुझे ऐसा लगता है मुझे बुखार आ रहा है। हम जब सभा स्थल पर पहुंचे तो सभा स्थल पर अटल जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। अटल जी जैसे ही भाषण शुरू किया तो अटल जी लगातार बोलते रहे, और इतने देर तक बोले, मुझे लगता है 1.25 घंटे बोले। और उसमें उनकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज भक्ति और भारत माता को वो किस रूप में देखते हैं, वह भाषण का अंश भी मैंने सुना। मैं बताना चाहता हूं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरीशंकर इसकी शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल गंध हैं, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी तट 2 विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर लहराकर उसके चरण पखारता है, मलयालम विजन डुलाता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, काले काले मेघ इसके कुंतल है। ये देवताओं की भूमि है, ये कर्म भूमि है, इसका कण कण शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। मैं जीऊंगा तो इसके लिए जीऊंगा, मरूंगा। बहुत प्रखर वक्ता, एक सांसद कर लीजिए प्लीज, यार प्रेस कर रहे हैं आप। 1957 से लेकर पिछले दशक तक संसद के सदस्य रहे। लंबा कार्यकाल संसद में भी किसी दूसरे इसके अतिरिक्त पूरे देश में और विश्व में अपनी क्षमता के आधार पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। जो जन सेवाएं वाजपेयी जी ने इस देश को दी हैं, एक राजनीतिक नेता, एक विचारक, एक कवि, एक प्रधानमंत्री के रूप में, और इस देश को मजबूत करने में जो भूमिका निभाई है, उस सब कारणों की वजह से आज वाजपेयी जी ने को सम्मानित माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य, माननीय प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, माननीय श्री अडवाणी जी, श्री मोहन राव भागवत जी, ये अन्य वरिष्ठ लोग थे जो इस कार्यक्रम के अंदर आज शामिल हुए। जेटली जी, सारा देश उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता है। वाजपेयी जी का स्वास्थ्य कैसा है? पूरा देश का स्वास्थ्य Today, in a brief ceremony held at Mr. Vajpayee's house, the Honorable President Shri Pranab Mukherjee has conferred upon the highest civilian honor of Bharat Ratna on Shri Vajpayee ji. The ceremony was held by the Rashtrapati Bhavan at Shri Vajpayee ji's residence because he doesn't go out of his house on account of health reasons. Shri Vajpayee ji's services to this country as a very powerful nationalist leader, not only the leader of this party but the leader of the whole country. As the Prime Minister of the country, he's held various offices.
He's been one of the longest serving parliamentarians, left his mark in parliament and through his oration throughout the country, a poet of great appreciation and a thinker. Now all these factors have gone into this nation honoring Shri Vajpayee. It's an occasion for joy for each one of us. At the ceremony today, besides the Honorable President, the Vice President of India, the Prime Minister of India, senior ministers of the cabinet, other dignitaries, several chief ministers, Shri Mufti Muhammad Sayyid, Shri Chandrababu Naidu, Sardar Prakash Singh Badal, Shri Shivraj Singh Chauhan, वसुंधरा राजे जी, ये सारे लोग इसमें मौजूद थे और अडवाणी जी, मोहन राव भागवत जी, अन्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री शरद यादव जी, ये विभिन्न राष्ट्रीय नेता थे जो इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे। अरुण जेटली जो कि समारोह का हिस्सा बने और उसकी बात बता रहे थे कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किस तरीके से राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे, समारोह हुआ और उसके बाद उन्होंने ये सम्मान दिया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। राष्ट्रपति ने घर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली उनके बारे में बता रहे थे किस तरीके का कार्यक्रम हुआ, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे। तो खराब सेहत की वजह से घर जाकर ये सम्मान देना पड़ा, प्रोटोकॉल तोड़कर खुद राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन की तरफ से ही एक छोटा सा कार्यक्रम था और इस दौरान भारत रत्न दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, ये तब की तस्वीर है जब तिकड़ी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करती थी, और दूसरी तरफ लखनऊ में किस तरीके से जश्न हो रहा है। 20 साल पहले 5 जनवरी के फाउंडिंग एडिटर, बहुत 24 साल की उम्र थी, 24 साल की उम्र थी, 70 साल के करीब वो पब्लिक लाइफ में रहे, बहुत लंबा अंतराल पीरियड है ये। और ये सबसे बड़ी जो आज की जो घटना है कि जो उनके जो सारे जो साथी थे इतने दशकों से, अडवाणी जी हों या फिर डॉक्टर जोशी हों, वो लोग इस फंक्शन में शामिल होकर उन्होंने ये साफ साफ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनकी नज़रों में अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी अहम भूमिका है हिंदुस्तान की राजनीति में। वाकई रत्न और भारत रत्न एक बड़ा रत्न है हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, अक्रॉस द पार्टी लाइन सबके फेवरेट और पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर पार्टी के लिए सोचना। वीना जी हमारे साथ है। वीना जी, इस शख्सियत की अगर हम बात करें, आज हर कोई तारीफ कर रहा है और हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि मन का नेता, जन नेता नहीं मन नेता। क्या आज के समय में ऐसा कोई मन नेता आपको नजर आता है या फिर उसकी कमी खलती है? आवाज कट हो गया, आवाज कट हो गया। वीना जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, मैं मन नेता की बात कर रही हूँ जो कि वाजपेयी जी थे, जिसका जिक्र किया जोशी जी ने कि अभी सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो जी, हेलो, आप आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ, कट रही है आवाज, फिर से बोलिए। मेरा सवाल यही हाँ, है कि अभी आ रही, सुनाई दे रही है। मेरा सवाल यही है कि है। मन नेता एक तरीके से उनको कहा जाता था, जन नेता नहीं मन नेता, जो कि अक्रॉस द पार्टी लाइन हर किसी के फेवरेट थे। क्या आज के समय में हम इस तरह के नेता या ऐसी शख्सियत को कहीं ना कहीं मिस करते हैं? हाँ, मिस तो करेंगे, क्योंकि ऐसा नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है। चाचा जी जैसा नेता मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, और उनके जो आदर्श, जो उनका जीवन है, वो भी बहुत ही सरल और सादगी भरा है, और ये सबके मन पे छा जाने वाला है। जब भी कोई अपना उनका भाषण हो तो आप देखेंगे कितनी पब्लिक शांत चित्त से उनके भाषण सुनती थी, और उनकी जो भाषण करने की अदा थी वो भी सबको मोह लेने वाली थी। आज की तारीख में भी देखा जाए तो उनके नाम आते ही सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। आज उनको ये भारत रत्न मिला और राष्ट्रपति जी खुद घर जाकर दिए हैं, तो इतना
खुशी की बात हमको है कि बहुत ही हम खुश हुए हैं। हमारी वाजपेयी फैमिली बोलो, पूरा देश बोलो, सबको एक खुशी हुई है और हमको मन को छू ले इतनी खुशी हो रही है हमको। बिल्कुल, हर कोई आज वाकई बहुत खुश है। खुद राष्ट्रपति ने घर जाकर सम्मानित किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रपति जिस वक्त वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री उनके साथ में थे। हालांकि एक प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति के आने से पहले तमाम खुद प्रधानमंत्री और तमाम दूसरे पार्लियामेंटेरियंस वहां पर मौजूद थे और स्वागत किया राष्ट्रपति का। और उसके बाद एक छोटा सा समारोह, बता दें कि ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ही इस तरह का समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है और अब क्योंकि उनके घर पर था तो ये भी राष्ट्रपति भवन की तरफ से ही था। छोटा सा समारोह। वेंकैया नायडू काफी समय तक उनके साथ रहे हैं और तमाम वो लोग जो वाजपेयी जी के साथ ही रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए और मोहन भागवत को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। शरद यादव यहाँ पर आए हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी वहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। यानी नीलांजन वही जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि आज ये दिखाने की कोशिश कि आज हमारे एक बड़े नेता को सम्मानित किया गया। हर कोई वहां पर पहुंचा। न सिर्फ हम भूल जाएं कि बीजेपी एनडीए, दूसरी तरफ जिस अक्रॉस द पार्टी लाइन की बात होती है, मन नेता की बात जो जोशी जी कहते हैं, वो यहाँ पर आज वाकई ये झलक देखकर हम कह सकते हैं। देखिए, अटल जी के बारे में खास तौर पे मतलब खासियत ये थी कि वो राजनीति एक पार्टी की करते थे, लेकिन उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी हमेशा से थी, जो जितने दशकों में वो हमेशा रहे राजनीति में, हमेशा उनकी जो फॉलोअर्स थे वो उनके पार्टी लाइन से बाहर भी कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन उनको सपोर्ट मिलता था। और ये उनकी जो मित्रता थी बाकी अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, वो अक्रॉस द पार्टीज होती थी और जो आज के फंक्शन में दोबारा से देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति ने तय किया कि प्रोटोकॉल को तोड़ के जाके उनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने आज एक्सेप्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बेहद अब वो आज हों, लेकिन राजनीति में उनके सीनियर अटल जी हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज खुद राष्ट्रपति पहुंचे भारत रत्न देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर। तो हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। नहीं जो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है।